हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कंप्लीट वास्तु टिप्स फॉर बाथरूम। तो बाथरूम टिप्स के बारे में बात करेंगे वास्तु के अकॉर्डिंगली। तो कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में बाथरूम जो है वो होना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इन दोनों पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो वास्तु टिप्स हैं जो बाथरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आते हैं, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। प्लेसमेंट ऑफ बाथरूम, इसका जो है बेस्ट डायरेक्शन जो है बाथरूम के लिए वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। दिस इज़ एन एयर डायरेक्शन, एयर एलिमेंट डायरेक्शन एंड एज रिजल्ट डज नॉट हैम्पर द फ्लो ऑफ टोटल एनर्जीज। तो ये क्योंकि एयर एलिमेंट डायरेक्शन है तो ये हमारी जो शटल एनर्जीज होती हैं इसको हैम्पर नहीं करती है, इसलिए ये जो डायरेक्शन मानी गई है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये बाथरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट मानी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन आर ऑल्सो गुड फॉर टॉयलेट एंड बाथरूम। इसके अलावा जो है नॉर्थ वेस्ट के अलावा वेस्ट और साउथ डायरेक्शन जो है ये भी एक अच्छा विकल्प है टॉयलेट और बाथरूम के लिए। प्लेसमेंट ऑफ कहाँ पर बाथरूम नहीं होना चाहिए, प्लेसमेंट ऑफ बाथरूम इन नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ अ हाउस इज सिवियर वास्तु डिफेक्ट्स एज दिस प्लेस इज ओन्ड बाई लॉर्ड शिवा एंड ऑक्यूपाइड बाई वास्तु पुरुष फोरहेड। इट कैन कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये एक सीरियस वास्तु डिफेक्ट माना गया है अगर यहाँ पर हम बाथरूम बनाते हैं, क्योंकि ये जगह जो है लॉर्ड शिवा की बाय मतलब ओन बाई लॉर्ड शिवा है और साथ में ऑक्यूपाइड बाई वास्तु पुरुष फोरहेड, क्योंकि यहाँ पर जो है वास्तु पुरुष का फोरहेड यहाँ पर जो है होता है। और अगर यहाँ हम बाथरूम बनाते हैं तो ये एक सीरियस हेल्थ इशू और एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक मतलब सिवियर वास्तु दोष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना गया है, तो इसको तो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि ये सिवियर वास्तु दोष बन जाता है। बाथरूम इन साउथ ईस्ट is also problem as per vastu principle, as this is occupied by fire element and bathroom is part of water element। साउथ ईस्ट भी जो है एक अगेन सिवियर वास्तु दोष बन जाता है, क्योंकि ये जगह जो है वो फायर एलिमेंट की जगह है और बाथरूम जो है वो वाटर एलिमेंट की बात करता है। सो इट कैन लीड टू लीगल इश्यूज, टैक्सेशन प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम जो है आ सकती है अगर बाथरूम जो है हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो किचन की जगह है, तो किचन की जगह हम बाथरूम बनाएंगे तो ये एक सिवियर वास्तु दोष बन जाता है, तो इसको हमें अवॉइड करना है। बाथरूम इन साउथ वेस्ट इज़ इनऑस्पिशियस एज वेल एंड इट कैन रिजल्ट टू फाइनेंशियल लॉसेस, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। देयर शुड बी नो ड्रेनेज इन दिस एरिया। एक तो साउथ वेस्ट में अंदर कोई भी ड्रेनेज नहीं होना चाहिए, कोई भी वाटर एलिमेंट जो है वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, कोई भी ड्रेनेज अलाउड नहीं है। तो अगर यहाँ पर बनाते हैं साउथ वेस्ट के अंदर तो ये भी एक फाइनेंशियल लॉस को रिप्रेजेंट करता है और साथ में अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हमें इसको अवॉइड करना है। द बाथरूम शुड नॉट बी प्लेस इन द सेंटर ऑफ द हाउस एज लॉर्ड ब्रह्मा ओन्स दिस प्लेस। इवन जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है जो जिसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं और ब्रह्मा उसको ओन करते हैं, तो इस स्थान को भी हमें बिल्कुल साफ रखना है। यहाँ पर भी बाथरूम का कोई जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो अदर वास्तु टिप्स हैं, द बाथरूम शुड नॉट बी विजिबल फ्रॉम एंटरिंग अ बिल्डिंग। जब आप बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हो तो वहाँ से अंदर आते ही जो है सामने बाथरूम विजिबल नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मेक श्योर बाथरूम इज़ नॉट अटैच टू द किचन वॉल और द वॉल ऑफ मंदिर एज बाथरूम रिलीजेज नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि बाथरूम से नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, तो नेगेटिव जो है नेगेटिविटी वहाँ से निकलती है। तो उसकी वजह से जो किचन जो है वो साथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी किचन में जाएगी, या फिर मंदिर जो है उसकी वॉल भी साथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है मंदिर में जा सकती है, तो ये हमें अवॉइड करना है। द शावर एंड टैप्स शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन द नॉर्दर्न वॉल ऑफ द बाथरूम। शावर और टैप्स जो हैं वो जो नॉर्दर्न वॉल होता है बाथरूम का वहाँ पर हमें लगाने चाहिए, क्योंकि वो जगह भी जो है नॉर्दर्न वॉल जो है वो पानी की जगह होती है, तो वहीं पर ये टैप्स और शावर हमें लगाने चाहिए। The commode should be positioned in north west or west direction as sun does not travel in this direction। जो कमोड होता है उसको भी आपको जो है या तो ऐसा पोजीशन हो कि आपका जो फेसिंग है वो नॉर्थ की तरफ हो या नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो सन है वो ट्रैवल नहीं करता है, तो जहाँ पर सन ट्रैवल करता है वहाँ पर वो फेसिंग नहीं होनी चाहिए
और जहाँ ट्रैवल नहीं करता है वहाँ फेसिंग कर सकते हैं। तो इससे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट जो है ये डायरेक्शन बन के आती हैं जहाँ पर सन जो ट्रैवल नहीं करता है। अवॉइड कंस्ट्रक्टिंग स्टोरेज स्पेस इनसाइड द बाथरूम एज इट इज़ टू बी केप्ट अनक्लटर्ड। तो हमें जो स्टोरेज स्पेस है वो भी अवॉइड करना है, क्योंकि हमें बाथरूम को है बिल्कुल साफ सुथरा रखना होता है। तो यहाँ पर कोई क्लटर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो स्टोरेज स्पेस है वो आपको बाथरूम के बाहर रखना चाहिए, मतलब बाथरूम के अंदर नहीं रखना चाहिए। मिरर शुड बी केप्ट इन नॉर्थ और ईस्ट वॉल ऑफ द बाथरूम। अगर आपने मिरर लगा रहे हैं तो आपको उसको नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे लगाना चाहिए। साउथ वॉल पे आपको अवॉइड करना है और वेस्ट पे भी अवॉइड करना है। तो ये छोटी टिप्स थी जो मैंने बताई हैं आपको, छोटी वीडियो है कि आपको बाथरूम की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, और इसके अलावा जो और वास्तु टिप्स मैंने बताए हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।